अखिलेश जी अब भागीदारी देते नहीं, क्यों नहीं बना दिए सदन का नेता? क्यों नहीं अपने समाज के लोगों को बना दिए? तो जो उनका पीडीए का जो फार्मूला है वो कहाँ, वो किस रूप से देखते हैं और कहाँ पे देखते हैं? पीडीए धोखा है, पीडीए ने धोखा है, पीडीए ने धोखा दिया है। अब कहते हैं कि दलित मुस्लिम, क्या दलित हैं? वो तो खुद स्वर्ण परिवार से उनके जो भी बहू उनकी खुद पत्नी जो है सामान्य जात से आती हैं, तो कहाँ पीडीए हैं? पीडीए कहाँ है? उनके कई परिवार की बहुआं हैं, समान परिवार से आई हैं। जो पीडीए का जो फार्मूला है, आप उस फार्मूले को किस रूप में देखते हैं? क्या वोट बैलेंस के रूप में देखते हैं या जो भागीदारी होनी चाहिए उस रूप में देखते हैं? देखिए, पीडीए केवल छलावा है। जो पीडीए का फार्मूला है उस पर धरातल पर काम नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रही है। हाँ, यानी पीडीए का जो फार्मूला है वो धरातल पर काम नहीं हो रहा है, यानी 2027 में ये फार्मूला फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। समाज पार्टी की सरकार 27 में बनेगी। देखा गया कि कुछ दिन पहले की बात है कि बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े लीडर थे दद्दू प्रसाद, जो 2007 में जब बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी थी तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और विकास मंत्रालय भी उनको दिया गया था। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो क्या लगता है कि बड़े बड़े जो लीडर हैं कहीं ना कहीं पीडीए का हवाला देकर उनको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है, तो क्या इसका भी कुछ असर दिखेगा 2027 में? पीडीए कहाँ है? पीडीए कहाँ है? अभी अखिलेश जी सांसद बन गए, दिल्ली चले गए, पीडीए कहाँ? पीडीए के चुनाव आया तो माता प्रसन्न पांडे को जो कैबिनेट मंत्री बना दिया। कितने विधायक चुन कर गए? कितने ब्राह्मण विधायक हैं? कितने ठाकुर विधायक हैं उनके अंदर? यादव परिवार है, मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम की बात करते हैं क्योंकि धोखा दे रहा है पीडीए। देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो दलित समाज के जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उनको अपने पक्ष में ले रहे हैं। तो क्या इसका असर नहीं देखने को मिलेगा? अरे दलित समाज की क्या नेता हैं? कितने अभी बताइए, अभी ब्याह रोकने से उन्हीं के स्वजातीय के लोग रोक दिए, क्यों नहीं गए अखिलेश जी गए? दम है, हिम्मत है कि स्वजातीय उन्होंने दलित बारात को रोका, जाने नहीं दिए, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दी। औकात है अखिलेश जी की मैं चुनौती आपके माध्यम से दे रहा हूँ। औकात है तो उस परिवार में जाना चाहिए। यादव परिवार में जाकर कहो कि ऐसा क्यों करते हो? बोलती यादव प्रकार ये यादव लोग घटना करते हैं तो अखिलेश जी साइलेंट रहते हैं। क्या है पीडीए आपका? यानी जो यादव समाज के लोग हैं कहीं भी घटना करते हैं तो क्या अखिलेश यादव शांत रहते हैं? बिल्कुल शांत रहते हैं, स्वजातीय पक्ष लेते हैं। ये सब एक मुख्यमंत्री का न्याय होना चाहिए। लेकिन बहन जी के शासन में किसी प्रकार की चीज़ नहीं दिखती थी। दोनों में क्या अंतर दिखता है? बहन जी जो गलती था उस पर कार्रवाई करती थी, चाहे दलित गलती करता तो उस पर कार्रवाई करती, चाहे कितना हो बड़ा बदमाश गुंडा माफिया है, अगर अपराधी सांसद विधायक हो तो उसे जेल में भेजने का। कौन सा ऐसा पार्टी है कि बताइए रमाकांत यादव, उमाकांत यादव के जेल में भेजने का काम किया? कौन सा है? आज गिना दीजिए। मेरे आप तो चैनल में घूमते हैं, कौन ऐसी पार्टी है कि अपने सांसद विधायकों को बुला करके जेल में डालने का काम किया? तो सिर्फ ये नज़ीर मिलेगी तो बहुजन समाज पार्टी की, न तो बहन मायावती जी के पास मिलेगी। यानी 2027 का जो चुनाव होगा उसमें दूर दूर तक और भी पार्टियां नहीं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि तुलना हो गई है, सरकारों की तुलना हो गई है कि ये सरकारें तो अपनी जात को पक्षी कर रहे हैं, वो जा रहे हैं तो अपनी स्वजाति। बहन जी ने कभी भी दलित शोषित बहुजन समाज पार्टी के बहुजन के लोगों को और सर समाज के लोगों को न्याय देने का काम किया है। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया चुनाव का जो परिणाम आया, वो बात करें 22 का या बात करें 24 का, तो क्या लगता है कि फ्यूचर में कभी बहन कुमारी मायावती किसी दल से गठबंधन कर सकती हैं? क्योंकि जो 2024 का जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना था कि अगर बहन कुमारी मायावती जिसके साथ गई होती कहीं ना कहीं उसका बेस सबसे ज़्यादा मजबूत होता। तो क्या लगता है फ्यूचर में? देखिए, वो राहुल गांधी अमेठी में गए तो क्या कहे कि बहुजन समाज पार्टी आ गए होती तो हम लोग सरकार बन जाती है। कभी भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जब अखिलेश यादव जी, राम गोपाल यादव जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आएगी तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। अच्छा, यानी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि मायावती से गठबंधन हो, चाहते थे, लेकिन उनके उन पर दबाव था। तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने क्यों कहा कि मैं बीएसपी से गठबंधन करना चाहता हूं? क्यों भग गए? उनके साथ तो थे वो, नीतीश कुमार जी भग गए। लोगों का कहना ये भी था कि बहन कुमारी मायावती इसलिए गठबंधन नहीं की क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार और चेहरा नहीं घोषित किया जा रहा था, इसको लेकर उन्होंने कभी गठबंधन नहीं किया। क्या ऐसा बात था? देखिए, कहने का मतलब ये है, क्या दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो क्या उसको सम्मान नहीं होना चाहिए? कौन चेहरा? अगर बहन जी चेहरा में आ जाती
तो मोदी जी भीतर चले जाते। क्या मानते हैं कि यही फैक्ट था कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना था, इसलिए वो गठबंधन नहीं की? हाँ बिल्कुल, उनके जो है सलाहकार, वो तो खुद राहुल गांधी खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मेरे बीजेपी के एजेंट मेरे 40% लोग हैं। चुनाव के बाद तो वो कह दिया, लेकिन कह दिया तो उनको कब तक कार्रवाई किया? किसी के ऊपर कार्रवाई की है? बहन जी चेहरा के रूप में प्रधानमंत्री होती तो सारे लोग फेल हो जाते, और इंडिया गठबंधन था ना, ये सरकार उन लोग की बनती, बिल्कुल बनती, कोई रख नहीं सकता। अरे जीत जाते, आप धोखा देते। कांग्रेस तो हमेशा धोखा देती है ये दलितों के नाम पर, आज भी दे रही। बाबा साहब के भी साथ में धोखा दिया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। आज तो ढोंग बीत रहे हैं, पीट रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की जो भूमिका लोग निभा रहे हैं, क्या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के दावेदार ना घोषित करके? ये अंदर से पछतावा हो रही है। अखिलेश जी चाहते नहीं कि दलित का कोई प्रधानमंत्री बने। मेरे पीछे पीछे घूमने वाले मेरे दलित हैं। कांसीराम का चेहरा था, कांसीराम की सोच थी कि दलित मुझसे आगे चले, हमको कोई सांसद विधायक नहीं बना, समाज को आगे विधायक बनाने का काम करते, नेता बनाने का काम थे। नेता की फैक्ट्री खोल के थे, उन्हीं की फैक्ट्री के देने का अन्य पार्टियों में सुशोभित जाकर कर रहे हैं। लेकिन वो बेगदस, उनको समाज हित से मतलब नहीं, व्यक्तिगत मतलब थे। यहाँ तो बहन जी की सरकार में चाहे सांसद विधायक होता तो एक मंत्री का पावर रखता था। आज जिस तरीके से 2024 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था वो उत्तर प्रदेश में डाउन दिखा। क्या लगता है कि आगे फ्यूचर में कभी जब वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो डाउन होगा तो क्या कभी बहन कुमारी मायावती से वो लोग संपर्क करेंगे? देखिए, संपर्क करें चाहे ना करें, बहन जी मंडल स्तरीय रैली शुरू कर दें। आप पुराने पैटर्न पर जैसे लखनऊ में बुला करके पूरे कार्यकर्ताओं को जनसभा से स्टार्ट करती हैं, उनके रैली का किसी भी पार्टी का जवाब नहीं। मोदी जी भी आए तो रामाबाई पार्क नहीं बढ़ा है, लेकिन बहन जी जब भी रैली की हैं तो पार्क के बाद भी लोग जनता रोड पर दिखती थी। तो बहन जी एक दो हर मंडल में समीक्षा रैली कर दे। लोग सोच रहे हैं बहन जी को थोड़ा सा रैलियों में आना चाहिए। और दूसरी बात, मैं बहन जी से अपील कर रहा हूँ, ये मन कर रहा हूँ कि आप जो है आकाश आनंद जी को पूरे विधानसभा में दौड़ करने का मौका दीजिए। देखिए आपके नाम पर वो खुद आगे बहुजन समाज पार्टी आगे जाएगी, ये बैकवर्ड जुटेगा, सभी लोग जुटे, खुद रहें, रोड शो करें, लोगों से बात करें। और जुआ नेता हैं, उभरती है जुआ हैं, पढ़े लिखे हैं। देख रहे थे अखिलेश जी चिरौरी कर रहे थे, मेरे में आ जाओ। चंद्रशेखर जी निमंत्रण दे के मेरे में आ जाओ। अब भाजपा वाले कर रहे थे मेरे में आ जाओ। इतने सूझबूझ से आकाश आनंद जी कार्य किया क्योंकि वो महापुरुषों की विचारधारा को पढ़े हैं, जानने हैं, समझे, साइलेंट दिखे। और सभी लोग मुंह की पटकनी खानी पड़ेगी कि हमारे में आ जाएंगे, हमारे में आ जाएंगे। उनको पद थोड़े चाहिए, वो तो ऐसे कार्यकर्ता आमतौर के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और करेंगे भी। साइलेंट रहे, इसलिए अपनी गलतियों को कहीं से मिस्टेक हुआ है, भाई जुआ है, मिस्टेक हुआ है, भावुकता में हो गई है, लेकिन वो कितनी साइलेंटली से अपनी बात रखे और फिर बीच में बहन जी से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में तो अपनी खुदे बुआ हैं, माफ़ी मांग ली तो क्या है, माफ़ी मांग क्षमा कर दी तो फील्ड में उतारे, हर विधानसभा में उनको उतारे। देखिए जुआ खोज रहे हैं, बहन जी बैठे रहे मंडल स्तर पर। लखनऊ में एक दो रैली कर दें, रिकॉर्ड तोड़ रैली होती है। और उस दिन से, जिस दिन बहन जी एक दो रैलियाँ कर देंगी ना, उस दिन से जान जाइए कि सरकार 27 में बन गई। और जिस तरीके से देखा जाता है कि युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं के हौसले को बुलंद करने के लिए कहीं ना कहीं एक युवा चेहरे की आवश्यकता होती है। क्या लगता है कि 2027 में एकदम पूरी तरीके से आकाश आनंद दिखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। आकाश आनंद ही नहीं, बहुत लोग ललायित हैं, जैसे जयप्रकाश सिंह हैं, उनको भी बेचारे समर्पित करता है, उनको भी आना चाहिए। जो भी नेता आने चाहते हैं, बहन जी तो संपर्क करना चाहते हैं, बहन जी थोड़ा नॉर्मलता दिखाते, मिले, माफ़ करें, मूवमेंट में जोड़े। भाई अपनी गलती को स्वीकार सबको दीजिए, मौका दीजिए, फिर आपकी सरकार बनेगी। हाँ, तो देख सकते हैं तमाम बिंदुओं पर हमने इनसे चर्चा किया कि 2027 को लेकर
क्या कुछ लोग सोचते हैं, क्या कुछ कहते हैं। यानी इनका कहना है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी। वहीं आकाश आनंद को जो कार्यभार मिला है, कहीं ना कहीं उससे युवा जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनके हौसले को बुलंद करेंगे। अब देखना ये होगा कि 2027 में किसकी सरकार होती है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।